हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा अच्छे ही रहे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना इवनिंग रूटीन। एंड मैं अपना नून का शेड्यूल कंप्लीट करके अपने सारे काम कंप्लीट करके सो गई थी। उसके बाद जब मैं उठी तो मैंने देखा मेरे पीडब्ल्यू पे, मेरे बैच पर मेरी जो रिकॉर्डेड क्लास थी वो शेड्यूल हो चुकी है। पीडब्ल्यू के नेटवर्क में थोड़ा सा इशू हो रहा था, जिसकी वजह से रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड की जा रही थी, तो मैं उन्हें ही देखती हूँ। लाइव क्लासेस अभी नहीं हो रही हैं, तो इसीलिए मुझे वो इवनिंग में मिली थी। तो मैं उठी एंड मैंने बहुत सारा पानी वानी पिया, थोड़ा हाइड्रेट किया बॉडी को एंड एक्टिव किया। उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने। तो मैं मेरे नोट्स खुद से बनाती हूँ, इसीलिए ये नोट्स सर के दिए हुए नोट्स हैं एंड कॉम्प्लेक्शन नोट्स हैं। इसीलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इन्हें पढ़ने में, बिकॉज़ इसमें थोड़े एग्जांपल और जो सर अपनी क्लासेस में समझाने के लिए डायग्राम बेसिस पर जो चीज़ें बताते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं ऐड हुई होती हैं, बिकॉज़ ये एक एक्सपर्ट के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं जो पीडब्ल्यू की टीम के एक्सपर्ट सर की वीडियोस देख के बनाते हैं, जो हमें वीडियो अपलोड होने के 5 से 6 घंटे बाद मिलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्शन नोट्स थे, तो मैंने इन्हें प्रिंट आउट निकलवा लिया था इनका, बट मुझे अब इन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज़ मैं मेरे खुद के नोट्स बनाती हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐड ऑन करनी होती हैं। इसीलिए मैंने इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा है। मैं स्टिकी नोट्स के साथ इसमें एग्ज़ाम्पल एंड जो भी चीज़ें मुझे लगता है कि ये मुझे याद रखने में थोड़ा हेल्प करेगी, आगे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी, मैं उन्हें स्टिकी नोट्स की हेल्प से वहाँ पर स्टिक कर देती हूँ नोट्स को, एंड वहाँ पर उसे नोट कर लेती हूँ। बहुत सारे डायग्राम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं। तो इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि अपने खुद के नोट्स बनाया करिए, उसे समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। मैं तो यही करती हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज़ आई वांट टू शेयर, वो ये है कि अपने डे को एक अच्छे तरीके से प्लान करने के जो बेनिफिट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आ, अपनी कंसिस्टेंसी, अपने पढ़ने के जो टाइम टेबल है आपका, उसे डेली बेसिस पर बनाओ, वीकली बेसिस पर बनाओ, मंथली बेसिस पर बनाओ। क्योंकि जब तक अपने डे को, वीक को, मंथ को शेड्यूल नहीं करेंगे, आप बिना किसी चीज़ को शेड्यूल करे, बिना किसी उसके बारे में जाने अगर आप उसको पढ़ते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़िए, एक परफेक्ट टाइम पर पढ़िए, एक शेड्यूल्ड टाइम पर पढ़िए, तो उस चीज़ का एक अलग बेनिफिट आपको नज़र आएगा। एंड अपनी कंसिस्टेंसी रेगुलर रखिए, उसे टूटने मत दीजिए, बिकॉज़ आपने सोचा आज नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे, तो आपने आज तो स्किप कर दिया। चलो ठीक है, एक ब्रेक होना चाहिए, मैं मानती हूँ मंथ में होना चाहिए एक ब्रेक, बट अगर आप उस दिन नहीं पढ़ोगे ना, उस दिन आपने बिल्कुल नहीं पढ़े आप, तो आपको नेक्स्ट डे पढ़ने में ना बहुत बोलते हैं ना, आलस आएगा। तो वो आलस ना फिर आपको पढ़ने नहीं देगा। आप बोलोगे अरे यार चलो कल पढ़ते हैं, आज का और ब्रेक ले लेते हैं, ऐसे आप कल 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 कर करके अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। तो इसलिए आपको वो टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसका यूज़ करो। अगर आप आज का ब्रेक ले रहे हो ना, तो अगर आप 6 से 7 घंटे पढ़ते हो ना, तो फिर सिर्फ 1 से 1.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे पढ़ो, बाकी 4 घंटों में अपना ब्रेक लो। ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है, अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये प्रिपरेशन कोई 2 4 या 6 महीने की प्रिपरेशन नहीं होती है, ये एक्चुअल में 2 इयर्स का एक पूरा प्लान्ड हुआ एक एग्ज़ाम है। एक प्रिपरेशन का पूरा टाइम है, इसको लगने मतलब टाइम लगता है इसको करने में। उसके लिए आपको मेंटली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप सुबह वॉक पर जाया करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें, बिकॉज़ जितना ज़्यादा बॉडी हाइड्रेट रहेगी उतना आपको पढ़ने में इजी फील होगा। आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी डेवलप होगी,
बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आप वैसे फिज़िकली भी फिट रहेंगे। और मैं आप सबको एक चीज़ और बोलूँगी, मंथ में एक दिन अपने खुद के लिए ज़रूर रखें। बिकॉज़ ये टाइम ऐसा है, अगर ये टाइम चला गया ना तो फिर ये टाइम वापस नहीं आता। तो इस टाइम को भी इंजॉय करो। हाँ, आप प्रिपेयर हो रहे हो यूपीएससी के लिए, ठीक है, बाकी लोगों की तरह क्लबिंग नहीं कर सकते, शॉपिंग नहीं कर सकते, 6-6 घंटे अपने बर्बाद नहीं कर सकते फ्रेंड्स के साथ। बट हाँ, दिन में 1 घंटा, एक महीने में सिर्फ 1 से 2 घंटे अपने खुद के लिए दो, उसमें इंजॉय करो। जो आपको चीज़ें पसंद हो वो करो। लाइक किसी को कुकिंग करना पसंद होता है, मूवी देखना पसंद होता है, मुझे तो मूवी देखना बहुत पसंद है। तो मैं मंथ में एक बार, मंथ के लास्ट संडे जो आता है एक मंथ में, उसको, वो मेरा फिक्स होता है, मैं उसको एक मूवी देखती हूँ, थोड़ा डांस करती हूँ बिकॉज मुझे डांस करना बहुत पसंद है। तो जिसको डांसिंग पसंद है वो डांस करे, जिसको जो पसंद है ना आपको, अब वो करो। बट एक दिन अपने लिए रखो। आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे लाइक अभी त्यौहार आ रहा है, तो आप ये नहीं है कि त्यौहार की वजह से अपना 2 3 3 दिन 4 दिन बिगाड़ रहे हो, नहीं। एक दिन रखो, उस दिन में सारे काम फिनिश करो एंड नेक्स्ट डे वहीं वापस। मैं एक दिन का ब्रेक, पूरे एक दिन का ब्रेक नहीं लेती हूँ। मूवी देखने में मुझे 2 घंटे लगते हैं, 2 नहीं 3 लगा लीजिए, लास्ट 2:15 लाइक ऐसे होता है। 2 2 घंटे 15 मिनट की एक मूवी होती है, लास्ट 2.5 घंटे मान लो। उसके बाद मुझे आधे घंटे डांस करना होता है, ये मेरा फिक्स है। तो मुझे 3 से 4 घंटे का ब्रेक चाहिए होता है, तो मैं उस दिन को पूरा वेस्ट नहीं करती हूँ। उस दिन का जो मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है और जो नाइट में मेरा रूटीन होता है रिवीजन का, तो मैं मॉर्निंग में पढ़ती हूँ और मॉर्निंग का पढ़ा हुआ नाइट में रिवाइज करके देन सोती हूँ। बट बीच का जो टाइम है उसे मैं इंजॉय करती हूँ, वो मेरा डे होता है। तो मैं आप सबको भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप सब भी अपना मंथ में एक ऐसा दिन रखिए, इससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी, आपकी प्रिपरेशन में भी कोई कमी नहीं होगी। बहुत सारे लोग होते हैं, यार इतना टाइम वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा तो हम पढ़ ही लेते हैं। हाँ भाई, आप पढ़ो, बट खुद के लिए भी टाइम देना ज़रूरी होता है। अगर आप इस एज को एंजॉय नहीं करोगे तो फिर हो सकता है 2 साल बाद आप इस टाइम को मिस करो कि भाई अगर हम उस टाइम एंजॉय कर लेते तो अच्छा होता, मंथ में एक डे निकाल लेते तो अच्छा होता। तो वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए अपनी फ्रेंड्स फैमिली को टाइम दो, उस दिन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठो उठो, उनसे बातें करो। क्योंकि हमें बहुत टाइम हो जाता है अपने फ्रेंड्स से बातें किए हुए, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है इतना बिल्कुल भी। तो उस दिन अपनी फ्रेंड से बातें करो, फैमिली से बातें करो, मतलब जिससे जो पसंद है ना अपने पसंद की चीज़ें करो। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना किस किस ने ये किया और किस किस को कितना बेनिफिट हुआ इस चीज़ से और किसको कितनी खुशी मिली। क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। वैसे मैं इस फील्ड में नहीं हूँ तो इसलिए अभी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं चीज़ें, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा है। मैं भी अभी इस चीज़ को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ, और थोड़ी कुछ फैमिली इश्यूज़ भी चल रहे हैं तो उसकी वजह से, बट धीरे धीरे हो जाएगा कवर चीज़ें। तो चलिए आज के इस व्लॉग को एंड करते हुए, हमारी बातों को यहीं स्टॉप करते हुए, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने एक और ब्यूटीफुल डे के साथ, एक और ब्यूटीफुल रूटीन के साथ। तो सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फ्रॉम बीइंग हेयर, एंड मेरे व्लॉग को देखने के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।